जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वन एग्ज़ाम में। इसकी पहली क्लास में यानी क्लॉक की पहली क्लास में हम बात कर चुके थे कि जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं यानी यहाँ पे टाइप क्या क्या बनते हैं और जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे हम बात कर चुके थे और साथ ही साथ इसमें कुछ क्वेश्चन भी हम करवाए थे। लेकिन उसमें एक लास्ट क्वेश्चन था जो इसमें लिखा था कि घड़ी की मिनट व घंटे वाली सुई के बीच 1 मिनट में बनने वाले कोण का मान क्या होगा। तो इसका आंसर मैंने नहीं बताया था, इसको सॉल्व ही नहीं करवाया था और आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताए थे। तो कुछ लोग कमेंट किए थे, लेकिन कुछ लोग का आ रहा था कि 6 डिग्री बनेगा, कुछ लोग का आ रहा था ऑप्शन बी होगा और कुछ लोग का ऑप्शन सी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका जो बेसिक नॉलेज है अर्थात ये सॉल्व कैसे होगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो देखते हैं इसको सॉल्व हम कैसे करते हैं आसान तरीके से। पहले हम बात करेंगे मेथड नंबर फर्स्ट की। मेथड नंबर फर्स्ट में क्या होगा, देखो मेथड नंबर फर्स्ट में कल की क्लास में आपको हम बताए थे। अगर आप जो नए हैं अगर ये क्लास देख रहे हैं तो आप पहले पीछे वाली क्लास देख लीजिए, क्योंकि ये क्लास नंबर क्या है, ये क्लास नंबर 2 है। क्लास नंबर फर्स्ट ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। मेथड नंबर 2 और यहाँ हम बात किए थे कि जो हमारा एक सूत्र होगा जिसे हम नाम दिए थे हीरो सूत्र, वो क्या है, तो वो था m बराबर 2/11 h1 × 30 प्लस माइनस थीटा। और यहाँ बताए थे कि h1 क्या होगा, m क्या होगा और थीटा क्या होगा, पूरी हम बात कर चुके हैं। अब देखो यहाँ पे जब हमको टाइम नहीं दिया होता तो हमेशा हम बेस क्या मान लेते हैं, उसका जो टाइम मानते हैं वो हमेशा कहाँ मानते हैं, वो हमेशा हम मानते हैं 12 बजे से। ठीक है, वो क्या मानते हैं, हम 12 बजे से मानते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है घड़ी की मिनट व घंटे वाली सुई के बीच 1 मिनट में बनने वाले कोण का मान क्या होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम बेस क्या मान लें, घड़ी में कितना बज रहा है, 12:01 हो रहे हैं। तो उस कंडीशन में दोनों सुइयों के मध्य मान क्या होगा, यानी घंटे और मिनट की सुई के बीच जो डिफरेंट होगा कोण का वो क्या होगा। अब देखो यहाँ पे हमको पता है, हमको यहाँ क्या निकालना है, कोण का मान निकालना है। हमको m भी पता है और h1 भी पता है। m कितना है 1, ये क्या होता है, ये होता है मिनट, यानी ये क्या है m। और h1 कितना है बताओ, h1 है 12। अब यहाँ पे हम रखेंगे तो क्या आएगा, देखो m बराबर क्या आएगा, 1 बराबर 2/11 और h1 कितना है 12 × 30 प्लस माइनस थीटा हमको निकालना है। ठीक है, अब देखो यहाँ जो होगा इसका गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 और इसका गुणा इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, ये पहले से कितना होगा, बढ़ 3 36 यानी 360 हो जाएगा। 360 गुणे कितना होगा, ये तो हो जाएगा 720 और इसका 2 का गुणा यहाँ पे थीटा में भी होगा तो कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। अब इसको इधर लाते हैं या इसको इधर लाएं, इसको इधर लेकर आए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, 2 थीटा बराबर 720 माइनस 11 तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 709। ठीक है, कितना आ जाएगा 709। लेकिन 709 जब आएगा तो हम जानते हैं जब मान 700 से अधिक होता है तो उस कंडीशन में यहाँ पे हम 720 से घटा करके अपना आंसर देते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे हम घटाएंगे 720 से तो कितना आ जाएगा, 709 को जब 720 से आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 11। यानी यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया 2 थीटा बराबर कितना आएगा, 11। तो थीटा बराबर कितना आएगा बताओ, 11/2 बराबर कितना आएगा, 5.5 डिग्री। यानी हमारा थीटा का मान कितना आया बताओ, थीटा का मान कितना आएगा 5.5 डिग्री। यानी हमारा आंसर कितना आएगा, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अब यहाँ पे हम फर्स्ट मेथड से बात कर चुके हैं, इतना लंबा चौड़ा किए, लेकिन इसको हम शॉर्ट से कैसे सॉल्व करेंगे। आप लोग पहले इसको नोट करिए, उसको हम एकदम शॉर्ट तरीके से बताएंगे कि इस क्वेश्चन का एकदम शॉर्ट तरीका क्या होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम दिखाते हैं कि मेथड नंबर 2 हमारा एकदम शॉर्ट कैसे होता है। देखिए मेथड नंबर 2 क्या होगा हमारा, तो हम यहाँ पे बात करेंगे मेथड नंबर 2 की।
मेथड नंबर 2। अब ये देखिए, ये घड़ी है और हम पीछे चर्चा कुछ कर चुके हैं कि जो घड़ी होती है 1 मिनट में, यानी मिनट की सुई जो होती है वह 1 मिनट में कितना कोण बनाती है, 6 डिग्री। कौन सी, मिनट वाली सुई। और जो घंटे वाली सुई होती है वह 1 मिनट में कितना बनाती है, तो 1 मिनट बनाती है वो आधा डिग्री। तो अगर हम 12 से 1 बजे के बीच की बात करें 1 मिनट के अंतराल पर, यानी जब घड़ी हमारी यहाँ पे होगी कौन सी, ये घंटे वाली होगी, और 1 मिनट जब होगा तो ये हल्का से आगे आएगी, कौन सी, मिनट वाली आएगी। यहाँ देखो ये हल्का से आगे आएगी। तो इस कंडीशन में हम जानते हैं कि जब मिनट वाली सुई आगे बढ़ेगी 1 मिनट के लिए, तो 1 मिनट बताओ कितना कोण बनाएगी, कितना बनाएगी, 6 डिग्री। लेकिन उस कंडीशन में जैसे मिनट वाली सुई आगे बढ़ेगी तो हल्का से हावर वाली अर्थात घंटे वाली सुई भी आगे बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं घंटे वाली सुई जो होती है वह भी 1 मिनट में कितना घूम जाती है, आधा डिग्री घूमती है। तो ये भी आधा घूमेगी और ये 6 घूमेगी। और जब ये 6 अर्थात ये जब हल्का से दूर जाएगी और इसके हल्का से पास और कौन आएगा, घंटे वाली सुई आएगी, तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो 6 होगा उसमें कुछ न कुछ दूरी क्या होगी, कम होगी। और कितनी कम होगी बताओ, ये घंटे वाली कम होगी। घंटे वाली कितनी कम होगी, आधा डिग्री। अर्थात यहाँ पे हम क्या करेंगे, आधा यानी 5 पॉइंट क्या कर देंगे, 0.5 माइनस कर देंगे। तो उस कंडीशन में हम उन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा, जो कोण की दूरी होगी वो आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा बताओ, 5.5 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा हमारा मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 से हम डायरेक्ट बिना कुछ लिखे उखे डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो जिन लोगों के ऑप्शन नंबर सी आप लोग कमेंट किए हैं उन लोग का सब पूरा सही है। ठीक है, अब देखो आगे हम चर्चा करते हैं इसमें कि कैसे इसके जो नेक्स्ट टाइप होते हैं वहां पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, फिर यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब हम चर्चा करेंगे कि कैसे सुइयां एक दूसरे के ऊपर यानी संपाती होती हैं या ओवरलैप होती हैं। तो अगला हम पढ़ेंगे, अगला हमको पढ़ना है यहाँ पे 0 डिग्री या संपाती या ओवरलैप या एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, पर आधारित प्रश्न। अब यहां से कुछ बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे आपको दिया रहेगा कि घड़ी 1 घंटे में कितनी बार संपाती होगी या कितनी बार ओवरलैप होगी। तो यहां पे हम चर्चा करें तो हम जानते हैं कि 1 घंटे में घंटे और मिनट की सुई कितनी बार मिलेंगी, तो 1 बार मिलेंगी। लेकिन यही हम बात कर लें कि 12 घंटे में कितनी बार मिलेंगी, तो 12 घंटे में कितनी बार मिलेंगी, 11 बार। अब यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमने यहाँ पे 1 बार लिखा तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए। नहीं, एक क्या होता है, 1 बार ऐसी सिचुएशन बनती है जहां पर दोनों सुइयां 1 बार नहीं मिलती। अब वो क्या होगा, अभी दिखाते हैं आपको क्या होता है। अब देखो 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में कितनी बार होगा बताओ, कितनी बार मिलेंगी, वो 22 बार मिलेंगी। ठीक है, अब बात आती है कि ये कम क्यों हो रहा है। तो हम जानते हैं कि जब 12 से 1 बजता है तो 12 से 1 बजे के मध्य दोनों सुइयां ओवरलैप नहीं होती, अर्थात संपाती नहीं होती, अर्थात एक दूसरे से नहीं मिलती। तो इसलिए यहाँ पे 12 घंटे में 1 बार कम होगा, तो 24 घंटे में कितना कम होगा, 2 बार कम होगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, अगर थ्योरी टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें तो पहला क्वेश्चन क्या होगा, जैसे हमने लिखा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस टाइप का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखें, हमने लिखा कि 6 से 11 बजे के मध्य
6 से 11 बजे के मध्य दोनों सुइयां कब एक साथ होंगी। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं यहाँ पे 11 से 6 बजे के मध्य दोनों सुइयां कब एक साथ होंगी। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन यहीं पे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन लिखा कि 24 घंटे में, दिख रहा है, हाँ, 24 घंटों में दोनों सुइयां कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। बताइए राइट क्या होगा इसमें। अब देखो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा वो कह रहा है कि 6 से 11 बजे के मध्य दोनों सुइयां कब एक साथ होंगी। तो हम जानते हैं कि जब जितना भी वहाँ पे जो घंटे का अंतराल होगा उतनी बार मिलेंगी, लेकिन 12 से 1 बजे के मध्य वो नहीं मिलती। तो यहाँ पे बताओ घंटे कितने आएंगे, टोटल कितने घंटे आएंगे, 5 घंटे आएंगे, 6 घंटे। बताइए, देखो 6 से 11 कह रहा है, 6 से तो 1 2 3 4 5 घंटे, कितना आएगा बताओ, 5 घंटे आएंगे। तो यहाँ पे 5 घंटे यानी 5 बार पूरा क्या होंगी, 5 बार वो मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे कम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसके बीच में 12 से 1 जो है टाइम नहीं आ रहा है, क्योंकि 6 से कह रहा है 6 से 11 बजे के मध्य। तो 6 से 11 बजे के मध्य इस कंडीशन में 12 से 1 जो होगा वह इसके बीच में नहीं आएगा। तो जितना भी होगा, जितने भी घंटे होंगे, हर घंटे में क्या होगा, हर घंटे में एक बार वह आपस में मिलेंगी। तो कितनी बार मिलेंगी बताओ, तो कितनी बार मिलेंगी, 5 बार मिलेंगी। लेकिन यही क्वेश्चन जो है, अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात कर लें तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 11 से 6 बजे के मध्य दोनों सुइयां कब एक साथ होंगी। 11 से 6 बजे के मध्य कब दोनों सुइयां एक साथ होंगी। तो 11 से 6 बजे के बीच में घंटे टोटल कितने आएंगे, 5 घंटे आएंगे। इसका मतलब आप कहोगे कि सर जी 5 बार क्या होगा, 5 बार ये सुइयां आपस में एक साथ होंगी। ऐसा होगा नहीं, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि 11 से 6 बजे के मध्य में, 11 देखो यहाँ से है, 11 से 6 बजे के मध्य में कुल कितने घंटे आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 आएंगे 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 7 होगा। कितनी बार मिल रही है, 7 बार मिल रही है। लेकिन ये हम जानते हैं कि 12 से 1 बजे के मध्य एक बार यह कोण अर्थात 0 डिग्री का कोण या ओवरलैप या संपाती या दोनों एक साथ नहीं होती। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा बताओ, 6 बार आ जाएगा। ठीक है, तो जब 12 से 1 समय हमारे बीच में आएगा तब वहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि 12 से 1 बजे के मध्य दोनों सुइयां नहीं मिलती, अर्थात ओवरलैप नहीं होती, अर्थात संपाती नहीं होती। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 बार। ठीक है, अब आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा इस टाइप का, इसमें राइट आंसर क्या होगा, बताओ राइट आंसर क्या होगा इसमें। तो इसमें राइट आंसर तो ऊपर लिखा ही हुआ है ना, राइट क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है 24 घंटों में दोनों सुइयां कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो हम जानते हैं 24 घंटों में कितनी बार बनाएंगी, 22 बार। डायरेक्ट कॉपी करो और नकल करके अपना आंसर दे सकते हो यहाँ पे, है ना। नकल कर सकते, देखो यहाँ पे नकल कर सकते हो ना आप लोग। देखो नकल हो गया यहाँ पे कि 24 घंटे में कितना बना रही है, 22 बार बना रही है, हो गया नकल। ठीक है, तो नकल नहीं करना है, लेकिन एग्जाम में आपको यहाँ पे जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, उसको क्लियर रखना है। चलो आगे देखते हैं। इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं अब उस पर हम चर्चा करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन यानी इस टाइप का 4th क्वेश्चन देखिए क्या होगा, क्योंकि 3 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इस टाइप का 4th नंबर क्वेश्चन क्या होगा, लिखिए। 4th नंबर क्वेश्चन लिखा हमने कि क्वेश्चन नंबर 4th 6 से 7 बजे के मध्य
कब दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ होंगी, एक दूसरे के साथ होंगी। बताइए। देखो ऐसे क्वेश्चन हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले तो वही हमारा हीरो वाला सूत्र हो जाएगा, मेथड नंबर 2। लेकिन मेथड नंबर जो 2 होगा और जो फर्स्ट होगा, 2 बहुत शार्ट होगा, फर्स्ट हमारा जो होगा उसको हम यहाँ पे बताएंगे कि कैसे एक आप उसका जो बेसिक तरीका होगा उससे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे m का मान आपको दिया गया है, नहीं दिया है, m का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो m बराबर कितना होगा 2/11 और h1 का मान हमको दिया है कितना, ये क्या है 6h1 है और 7 क्या h2। तो हमको h1 से मतलब है, h2 से मतलब नहीं है। तो h1 कितना है 6 × 30 प्लस माइनस थीटा। थीटा का मान क्या होगा, देखो थीटा का मान हम जानते हैं जब उस कंडीशन में दोनों सुइयां एक साथ होंगी तो बताओ कोण का मान कितना होगा, 0 होगा। पागल भी बता देगा कि हाँ कोण का मान कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो आप लोग तो मान ली तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ बताओ कोण का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कोण का मान 0 और m का मान हमको निकालना है, तो यहाँ से हम m का मान निकाल सकते हैं। तो m बराबर कितना हो जाएगा बताओ, m बराबर यहाँ पे क्या होगा, गुणा होगा इसमें, तो कितना हो जाएगा ये 360 और यहाँ पे अगर हम 0 में गुणा करेंगे तो 0 किसी से भी गुणा करोगे वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो बटे कितना आएगा 11। तो m बराबर कितना आया 360/11। हम 11 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 तिहाई 33, बचा 3 हो गया 30, तो 11 दूनी 22, बचा 2 ऊपर चला जाएगा। तो कितना आ जाएगा बताओ 6:32 सही 8/11 पर वह दोनों एक साथ होंगी, अर्थात संपाती होंगी या 0 डिग्री का कोण बनाएंगी या ओवरलैप होंगी। अब देखो इसका मेथड नंबर 2 क्या होगा, बहुत ही आसान मेथड नंबर 2 है। अगर आप लोग समझ जा रहे हो तो घड़ी आप सेकेंडों में सॉल्व कर लेंगे, सेकेंड कह सकते हैं कि सेकेंड से भी कम समय लग जाएगा, उसके अंदर आप यहाँ पे सॉल्व कर ले जाओगे। अब देखो हमेशा हमको ये याद रखना होता है, यहाँ पे एक छोटा सा हमको फार्मूला देखना होगा। अब होता है क्या है बताओ, तो होता है m बराबर 60/11 गुणे यूनिट। अब ये यूनिट क्या है, यूनिट कैसे हम निकालेंगे, तो यूनिट वो होता है, यूनिट वहां से हम मानते हैं, हम उसको हमेशा बेस मानते हैं जहां पे वह कोण का या वह कोण नहीं बनेगा। अब 0 डिग्री का कोण जो होता है वो कहाँ कहाँ नहीं बनता, तो सिर्फ एक यानी 12 घंटे में एक बार नहीं बनता। और कहाँ कहाँ नहीं बनता, तो 12 से 1 बजे के मध्य वो नहीं बनता। इसका मतलब ये है कि जहां पर नहीं बनेगा वही हमारा क्या बनेगा, वही हमारा होता है बेस। तो बेस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ बेस हमारा होता है 12, ठीक है। 12 क्या होगा हमारा बेस होगा। अब इस बेस से हम वहां तक जाते हैं, अर्थात पहले घंटे तक गिनते हैं और पहला घंटा गिनने के बाद हमको यूनिट प्राप्त हो जाता है। अब देखो यहाँ पे कितना कह रहा है 6, यानी h1 का मान कितना है 6। मतलब यहाँ तक हम गिनेंगे यूनिट से, यानी जो हमारा बेस है, बेस से हम कहाँ तक आएंगे 6 तक आएंगे, तो हमको यूनिट की संख्या प्राप्त हो जाएगी और हमको आराम से क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखो कितना मिल जाएगा बताओ, यहाँ तक हमको आना है, बेस क्या है 12, तो 1 2 3 4 5 6, कितने यूनिट्स मिले 6 मिले। बस क्या करना है इसमें 60 में 6 से गुणा कर देना है, तो कितना आ जाएगा बताओ, m बराबर कितना आ जाएगा 360/11। ये देखो आप क्या हुआ, सेम यही चीज़ें आई, तो यहाँ से गुणा करने पर कितना आ जाएगा 6:32 सही 8/11 पर वह दोनों सुइयाँ एक साथ होंगी, अर्थात ओवरलैप संपाती होंगी। तो मेथड नंबर 2 क्या है, देखते ही क्वेश्चन बिना पेन और पेपर के आप सॉल्व कर दोगे, ठीक है। चलो ऐसा ही क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं और आप मेथड नंबर 2 से तुरंत सॉल्व करिए। तो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आपको घड़ी एकदम बेसिक तरीके से हम बताएंगे और देखते ही कैसे सॉल्व कर लोगे उसको भी यहाँ पे हम आपको सिखाकर तभी छोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हमने कि यदि किसी घड़ी में 9 से 10 बजे हों तो वह
तो उसकी दोनों सुइयों के मध्य कब 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसका आंसर क्या करेंगे हम चुटकियों में, तुरंत 1 सेकंड में दे देंगे। देखो क्या हो जाएगा 60/11 इंटू यूनिट। अब बताओ यूनिट कहाँ से गिनेंगे, जहाँ पे कोण नहीं बनता। बेस क्या होगा, जहाँ पे कोण नहीं बनता। 12 कहाँ तक आना है 9, तो कितना आ जाएगा बताओ 9 घंटे। तो कितना आ गया 60/11 गुणे 9, तो कितना आया 9 छक 54 यानी 540/11। तो कितना आ जाएगा 11 चौक 44, 4 बचा 100, 11 9 99 बचा 1/11 अर्थात 9 बज करके 49 सही 1/11 मिनट पर वह 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। समझ में आया। तो यहाँ पे हम चुटकियों में इसको सॉल्व कर लेंगे मेथड नंबर 2 से। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोट करिए आप लोग, नोट कर दीजिए इसको। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम दिमाग में घुसेड़ देंगे आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 से 4 बजे के मध्य दोनों सुइयां कब समपाती होंगी। चलो एक क्वेश्चन और लिखो इसके साथ में, एक क्वेश्चन लिखिए 11 से 12 बजे के मध्य दोनों सुइयां कब समपाती होंगी। चलो तुरंत कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल भी देर मत लगाइए, तुरंत कमेंट करिए राइट आंसर क्या होगा इसका। राइट आंसर क्या होगा कमेंट करिए। देखो कुछ नहीं करना, ठीक है। जब दोनों सुइयों की बात की जाए और कोण किसकी बात हो, समपाती का मतलब 0 डिग्री कोण, क्योंकि दोनों एक साथ होंगी और जब एक साथ ऐसे होंगी तो एक साथ में क्या हो जाएगा बताओ, कोण क्या होगा वहाँ पे, कोण हमेशा वहाँ पे 0 बनेगा, 0, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, बस 60/11 इंटू यूनिट क्या आएगा बताओ। हमेशा अगर देखो अगर आपका कोण पूछ रहा है समपाती और 0 डिग्री, तो वहाँ पे हमेशा जितनी भी संख्या होगी पहले वाली वही क्या आएगा, वही आएगा आपका यूनिट। तो 3 से गुणा कर देना है, कितना आ जाएगा 180/11। तो यहाँ पे 11 का 11 कितना हो जाएगा 11 छक्का 66 4/11 यानी 3:16 सही 4/11 मिनट पर वो क्या होंगी, वो समपाती हो जाएंगी। तो राइट आंसर सिर्फ 2 सेकेंड में, ठीक है। इसको देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कह रहा है कि 11 से 12 कुछ नहीं करना, जो पहला वाला होगा वही हमारा यूनिट, गुणा कर दीजिए 60/11 गुणे 11। तो 11 छक्का 66 6 160/11 कितना आ जाएगा बताओ 60, यानी 11:60 मिनट पर वह एक बार समपाती हो जाएंगी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा 11:60, ठीक है। चलो ये टॉपिक जो है अब हम इसको यहीं ख़त्म करते हैं, अगला नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं, ठीक है। आप लोग नोट करके और जो भी इसमें क्वेश्चन होंगे आप लोग उसको सॉल्व करिएगा, और अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप उसको तुरंत कमेंट करिए, कमेंट करके फिर उसको हम सॉल्व यहाँ पे करवाएंगे। नोट करिए फिर आगे चलते हैं। नोट करिए आप लोग, बताइए नोट करके फिर शुरू करते हैं। देखो आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट टाइप। तो ये क्लास कौन सी है, ये दूसरी क्लास है,
पहली क्लास हम पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, आप लोग जा करके हमारे प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा, उसके बाद फिर इसको देखिएगा। देखो यहाँ हम बात करेंगे इसका टाइप थर्ड, यानी कोण का जो टाइप थर्ड होता है। तो अभी तक हम बात किए थे कि ओवरलैप संपाती अर्थात 0 डिग्री का कोण कैसे बनता है, कैसे हम निकालते हैं। अब हम बात करते हैं जब 180 डिग्री का कोण बने या दोनों घंटे और मिनट की सुई 30 मिनट के अंतराल पर हो, 30 मिनट के अंतराल पर, या आपसे पूछे कि दोनों सुई कब विपरीत होंगी, या और कुछ बन रहा है नहीं, ठीक है, पर आधारित। अब देखो, अब हम बात करें कि एक घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार विपरीत होती हैं। विपरीत मतलब हम यहाँ हैं तो आप वहाँ पे हो, ये क्या है, विपरीत, ठीक है, विपरीत ना। अब देखो एक घंटे में कितनी बार होंगी, तो एक घंटे में होंगी एक बार, तो 12 घंटे में कितनी बार होंगी बताओ, 11 बार। अब एक कम कैसे हो गया, तो हम जानते हैं कि 6 से 7 बजे के मध्य वह विपरीत नहीं होती, ठीक है, दिखाएंगे अभी विपरीत कैसे नहीं होगी, लेकिन जानते रहिए कि 6 से 7 बजे के मध्य वह विपरीत नहीं होती। तो एक यानी 12 घंटे में एक कम, तो 24 घंटे में कितना होगा, 2 बार कम हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 22 बार, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, यानी 24 घंटों में जो घड़ियाँ होती हैं वह कितनी बार विपरीत होंगी, तो वो होंगी 22 बार, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होगा, पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन में लिखा 2 से 3 बजे के मध्य दोनों सुइयां कब 180 डिग्री का कोण बनाएंगी, बताओ राइट आंसर क्या होगा। अब हम पहले बात करेंगे मेथड नंबर फर्स्ट की। मेथड नंबर फर्स्ट हम कैसे लगाएंगे, ठीक है, मेथड नंबर फर्स्ट, उसके बाद हम शॉर्ट में बात करेंगे मेथड नंबर 2, सेकेंडों में तुरंत सॉल्व, ठीक है। अब देखो मेथड नंबर 2 तो वही हम लगाएंगे हीरो सूत्र, क्योंकि देखो हमारा मतलब वही है कि आप सिर्फ एक सूत्र पढ़ो और पूरा रीजनिंग में वही फॉलो हो, यानी कि बार बार उसको भी याद कर लो, उसको भी याद कर लो, उसको भी याद कर लो, तो ऐसे क्या होगा, पूरा खराब हो जाएगा। तो एक ही याद रखो बस, ठीक है, कौन है, m बराबर 2/11 h1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। अब देखो यहाँ पे h1 क्या होगा, h1 2 होगा और ये क्या होगा h2, तो हमको h2 से मतलब नहीं है, h1 से मतलब है। m हमको निकालना है, थीटा का मान हमको पता है कितना, 180, तो यहाँ रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/11 h1 कितना आएगा, 2 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा 180 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे निकालेंगे तो कितना आएगा, m बराबर 2/11, या इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, ये कितना होगा, 30 दूनी 60 और ये 2 गुणा होगा कितना हो जाएगा, 120 प्लस माइनस यहाँ पे कितना आएगा, 360, ठीक है, बटे 11, माइनस करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो प्लस करना पड़ेगा हमको, कितना आ जाएगा बताओ, 480 बटे 11, तो 11 चौक 44, बचा कितना, 4 हो गया 40, तो 11 3 आई 33, बचा 7, तो कितना आया बताओ, 43 सही 7/11, यानी 2:43 सही 7/11 मिनट पर वह उन दोनों के मध्य 180 डिग्री का कोण बनेगा, या वो दोनों एक दूसरे से विपरीत होंगी, ठीक है। अब देखो इसको मेथड नंबर 2 से हम कैसे सॉल्व करते हैं। मेथड नंबर 2 में हम जानते हैं कि m बराबर क्या होता है, 60/11 इंटू यूनिट। अब यूनिट कैसे निकालेंगे, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वहाँ तो हम मान लीजिए बेस मान लीजिए 12 को माने, यूनिट निकाल लिए। यहाँ कैसे करेंगे, तो यहाँ हम बेस मानेंगे 6 को, क्योंकि हम जानते हैं कि 6 से 7 बजे के मध्य दोनों सुइयां विपरीत नहीं होती। तो विपरीत बताओ किसको मानेंगे बेस, पहले वाले को, पहले वाले मतलब 6 वाले को, ये हमारा बेस। और हम बेस हमेशा क्लॉकवाइज चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलते।
चलेंगे कैसे बताओ, क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा, घड़ी के दिशा की ओर, ठीक है। अब यहाँ पे क्लॉकवाइज चलेंगे तो कहाँ तक आएंगे बताओ, कहाँ तक आएंगे, 2 तक आएंगे। कितना मिलेगा यूनिट, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना मिला 8। तो डायरेक्ट क्या करो, 8 से गुणा कर दो, तो 8 संग 48, कितना आया 480/11। तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ, 43 सही 7/11, यानी 2:43 सही 7/11 पर वह एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। ठीक है, नोट करिए आप लोग। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 4 से 5 बजे के मध्य दोनों सुइयाँ कब एक दूसरे से विपरीत होंगी या 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। बताओ राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, 1 सेकेंड में आंसर आना चाहिए इसका। राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए क्या होगा, m बराबर 60/11 इंटू यूनिट। अब ये बताओ यूनिट कितना आएगा, तो यूनिट कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना आएगा 10। तो 60 गुणे 10/11, ठीक है, बराबर कितना आएगा 600। 600/11, तो 11 × 5 = 55 और 11 × 4 = 44 बचा 6, यानी 4:54 सही 4:54 सही 6/11 पर वह एक दूसरे से विपरीत होंगी या 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप लोग को।